बचाओ बचाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस खौफनाक एक सच्ची हॉरर रियल स्टोरी पे। तो भाई आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक प्राप्तिपुर नामक एक गांव के बारे में, जहाँ पर अक्सर लोग क्या करते थे कि शाम शाम 8 बजने से पहले सभी लोग अपने घर का जो भी द्वार वगैरह है वो बंद कर देते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस न्यू और एक हॉरर स्टोरी को। तो भाई ये कहानी है एक शंकर नामक एक लड़के के ऊपर लागू है, जो शहर गया हुआ था, प्राप्तिपुर नामक गांव में आया था नया नया। तो उसके साथ क्या होता है कि वो वहाँ पर नया नया ही आया था, तो उसको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था कि यहाँ पर खूनी बारिश होती है। जी हाँ, उसको ऐसा नहीं पता था कि यहाँ पर प्राप्तिपुर नामक गांव है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि शाम 8 बजने से पहले वहाँ पर जो क्या करते हैं कि अपने घर के खिड़की दरवाजे सभी बंद करके अपने घर पे सो जाते हैं। कोई 8 बजने से पहले पहले कोई भी वहाँ पर नहीं दिखता, तो वो चीज़ उसको नहीं पता था। तो भाई एक दिन क्या होता है कि जो शंकर था वो चाय की स्टॉल पर बैठा चाय की चुस्की मार रहा था। वहाँ पर 3-4 लोग बैठे हुए थे और वो शंकर उनसे पूछता है, चाचा ये गांव कैसा है, ठीक ठाक भी है या नहीं। तभी उनको एक बुजुर्ग आदमी था जिसकी उम्र होगी लगभग 60 से 65 साल की उम्र होगी। तो वो उनको कहता है कि बेटा यहाँ पर क्या होता है कि शाम 8 बजने से पहले पहले सभी अपने घर पर चले जाते हैं और अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर शाम 8 बजने से पहले यहाँ पर एक खूनी बारिश होती है, जिस खूनी बारिश में एक मौत का संकेत अवश्य लेके आती है। तो जो शंकर था वो सोचता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, चाचा आप क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मैं नया नया यहाँ पे आया हूँ, आप मेरे साथ मजाक भी करने लग गए। तभी क्या होता है कि चाचा उनसे कहते हैं, बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ सच ही कह रहा हूँ। अगर आप मेरी बात मानो तो एक बात मेरी माने कि शाम 8 बजने से पहले पहले अपने घर पे चले जाओ और अपने घर पे जो भी खिड़की दरवाजे हैं वो सभी बंद कर दो। तभी क्या होता है कि एक दिन वो अपने काम वगैरह से अपने घर पर आ रहा था लगभग। तभी क्या होता है कि वो चाय की स्टॉल पर बैठा चुस्की मार रहा था, लगभग 7 बजे का टाइम होगा। तब उसके बाद क्या होता है वो अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी वो कहता है कि भाई उसके मन में सवाल आते हैं, फैसले उठते हैं उसके मन में कि अगर मैं शाम 8 बजे तक टिका रहा तो जो इनके मन में जो वहम है उस खूनी बारिश का, तो वो उनके मन में से निकल जाएगा। तो वो ऐसा सोचता है। तभी क्या होता है कि वो 8 बजने से पहले पहले ही अपने घर पर निकल जाता है। उसके मन में यही सवाल चल रहा था कि लोग झूठ बोल रहे हैं ऐसा वगैरह। तभी क्या होता है कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। लगभग 4 या 4:30-5 बजे का टाइम था। वो अपने जब घर पर आ गया था काम से, तभी क्या होता है वो उसको बैठे बैठे वो वही ख्याल आ रहे थे उसके मन में शंकर के कि भाई अगर मैं शाम 8 बजे तक यहाँ पर बाहर टिका रहूँ तो ये जो गांव वाले हैं इनके मन में से वहम निकल जाएगा कि खूनी बारिश जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तब वो ऐसा सोचता है, लेकिन उसको सच बात का पता ही नहीं था कि जो बुजुर्ग अंकल जो कह रहे थे जिनकी लगभग 65 साल उम्र थी, वो झूठ नहीं वो सच ही बोल रहे थे। तभी क्या होता है वो ऐसे ही हंसी मजाक में क्या करता है कि लगभग 7 बजे का टाइम होता है, वो अपने घर पे से निकल जाता है और 7 बजने से पहले पहले वो अपने घर से निकल जाता है। तभी
क्या होता है कि लगभग रात को 8 से 8:30 बजे का टाइम हो चुका था तभी क्या होता है, बादल ऊपर काले बादल छा गए थे, तभी क्या होता है, बिजली कड़कने लग जाती है। आसपास के जो पेड़ वगैरह थे वो हिलने लग रहे थे, उनकी जो गड़गड़ाहट थी उनको सुनकर दिल सा बहक गया था उसका। उनकी जो बादलों की गड़गड़ाहट थी उससे सुनकर उसका दिल बहक गया था कि भाई ये तो बारिश हो रही है। तभी क्या होता है कि बादल ऊपर बादलों से एक आधी बूंद नीचे खून की गिर जाती है। तभी क्या होता है, ऊपर से बारिश होने लग जाती है। तब वो संकेत था खूनी बारिश का। तब उसको पता लगता है कि ये तो खून है, ऊपर से खून टपक रहा है। वो ऐसा कहता है कि ऊपर से तो खून टपक रहा है, अब क्या है। ऐसी ही खूनी बारिश जब स्टार्ट हो जाती है तभी वो क्या करता है, बारिश से बचता बचता वो वहाँ से चला जाता है और कहीं पर जो वो होते हैं कर्टन वगैरह लगे होते हैं जहाँ पर बारिश नहीं आती है, वो एक स्टॉल होती है वहाँ पर पिज़्ज़ा बर्गर की, वो वहाँ से जो स्टॉल वाले थे वो वहाँ से चले गए थे। तब वो उनकी दुकान, खाली दुकान के आगे, उसके बंद पड़ी दुकान के आगे वहाँ पर जाकर वो शंकर खड़ा हो जाता है कि मैं बारिश से तो बच जाऊंगा। तभी ऊपर से खूनी बारिश का कहर उठने लग जाता है। खूनी बारिश इतनी तेज हो जाती है तभी क्या होता है, एक बिल्कुल ही एक हरे रंग का आदमी, जिसका शरीर बिल्कुल ही हरे रंग का हुआ था, अगर उससे दूर से उसको देखो तो वो एक ऐसा दरिंदा था जिसके मुंह से केचुए, आंखों से खून टपक रहा था, जिसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल ही सफ़ेद थी। वो उसके शंकर के पास आता है, जिसको देखकर शंकर अचंभित हो जाता है कि उसको लगता है कि भाई ये क्या है मेरे सामने, ये क्या आ गया है। उसको देखकर जैसे मान लो कि उसका दिल फटने जैसा हो जाता है, शंकर की ऐसी बुरी हालत हो जाती है। तब क्या होता है, शंकर कहीं कैसे ना कैसे करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो वहाँ से भाग जाता है शंकर। तभी आगे उसको दिखता है कि भाई वहाँ पर एक खंडर सा एरिया था, वो वहाँ पर चला जाता है। शंकर वहाँ पर चला जाता है तो तब क्या होता है, वो दरिंदा उसका पीछा करते करते वहाँ भी आ जाता है। तभी क्या होता है, जो वो बुजुर्ग अंकल थे जो जिनकी बात शुरू में मैंने की थी, वो अंकल लगभग 65 साल जिनकी उम्र थी, तब वो आते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर ये इसके साथ ऐसा हो रहा है। तभी क्या होता है, उसको पूरी बात उनके मन में आ गई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, ये बच्चा नया नया आया है, पढ़ा लिखा है, इसीलिए इसको इन चीज़ों पे बिलीव नहीं होता, यकीन नहीं होता इन बातों पर। तब क्या होता है, उनके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला होती है। वो क्या करते हैं, उस रुद्राक्ष को वो जो शंकर था उसके ऊपर फेंक देते हैं और वो रुद्राक्ष की माला उसके हाथ में आकर यहाँ पर टंग जाती है। तभी क्या होता है, खूनी बारिश का कहर है जो बंद हो जाता है। खूनी बारिश का कहर है जो बंद हो जाता है। तभी क्या होता है कि वो जो शंकर है उस दिन उसकी जान एक रुद्राक्ष की माला से बच जाती है। क्या होता है, उस दिन उसकी एक रुद्राक्ष की माला से जान बच जाती है। तो क्या होता है कि वो उनका जो वो चाचा थे उनका वो कोटि कोटि उनको प्रणाम करता है, कहता है कि आपने मेरी जान बचा ली। मुझे इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है रियल में, कि यहाँ पर जो प्राप्तिपुर नामक जो गांव था उसको ऐसा नहीं पता था कि यहाँ पर अक्सर लोग 8 बजने से पहले पहले अपने जो घर के द्वार वगैरह हैं, जो खिड़की वगैरह, अपने सभी खिड़की दरवाजे वगैरह हैं जो बंद करके सो जाते हैं रात को, कि उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो वहाँ से निकल जाएं। तभी क्या होता है, एक दिन क्या होता है कि वो जो शंकर था वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। एकदम से उसको ख्याल आता है कि भाई उस दिन जो मेरी जान बची थी वो एक रुद्राक्ष की माला ने नहीं, उस चाचा ने मेरी जान बचाई थी।
तो उसको ऐसे अपने उसको अंदर एक घमंड सा जाग गया कि भाई नहीं नहीं, जो वो दरिंदा है उसका मैं खेल खत्म कर दूंगा, उसको जान से मार डालूंगा। उसके पीछे का अगर उसको कारण पता चल जाए कि इसको कैसे मारा जाए तो वो उसको मार सकता है, वो ऐसा सोचता है अपने मन में। तभी क्या होता है कि वो घर से बाहर निकलता है और लगभग 8 साढ़े 8 बजे का वही टाइम होता है। तभी खूनी बारिश का कहर उठ जाता है और वो दरिंदा उसको एक झटके से वहां पर आता है और उसको शंकर को यहाँ से पकड़ता है और ऊपर उठा के नीचे पटक देता है और शंकर की वहीं पर ही मौत हो जाती है। शंकर की इतनी गंदी चीख निकलती है भाई कि कुछ कह नहीं सकते। अगर साथ में एक बंदा खड़ा हो तो उसकी तो हालत खराब हो जाए। तो भाई ये थी एक खूनी बारिश की कहर की घटना। अगर आपको ये स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस दीपू i20 हॉरर किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो एक अच्छा सा कमेंट या लाइक भी कर दें। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट स्टोरी में। जय हिंद दोस्तों, वंदे।